हाँ, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज से संबंधित न्यूमेरिकल है, और एक न्यूमेरिकल लिया भी था मैंने आपको। लेकिन ये पहले ये देखो कि ये बैलेंस है, संतुलित अवस्था में है या नहीं। यदि संतुलित अवस्था में होगा तो बीच में इसमें धारा नहीं आएगी, तो धारा नहीं आएगी तो इसमें इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना होगा? शून्य होगा। और विभवांतर शून्य होगा तो प्रतिरोध भी। जब मीटर सेतु संतुलन की अवस्था में है, बैलेंस की अवस्था में है, ऐसे केस में B से D के बीच में धारा नहीं बहेगी, तो दोनों के बीच में विभवांतर भी शून्य होगा और प्रतिरोध तो शून्य होगा। अब यहाँ पर बैलेंस नहीं बन रहा है, वो बैलेंस की अवस्था में है कि चेक कर लो पहले आप, एक बार चेक करते हैं है क्या? नहीं है। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कैसे तो करो, दोनों में बैलेंस दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। ऐसे भी नहीं है, यहाँ भी 2/1 1/2, ऐसे भी 2/1 1/2, मतलब इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब हमें लूप कितने चलाने पड़ेंगे? यहाँ 3 लूप चलाने पड़ेंगे, और 3 लूप चलाकर फिर हमें पता करना है कि धारा कैसे कैसे बह रही है इनके अंदर। चलो इसमें धारा टोटल कितनी धारा मान लो, कुछ तो मान लो धारा, तो आई मान लो कि इसमें धारा आई बह रही है, पानी की तरह बहती है। मान लो कि धारा वो पानी की तरह चलती है, बीच में 2 नाले आ गए तो पानी तो बटेगा ना, कुछ इधर जाएगा और कुछ, नाला बड़ा होगा तो उसमें ज़्यादा पानी जाएगा, नाला छोटा होगा तो पानी, नाला बड़ा है इसका मतलब उसका प्रतिरोध कम है, कम पे ज़्यादा नहीं जाता क्या पानी? तो प्रतिरोध कम और रुकावट कम नहीं होगी ना, बड़े में रुकावट कम, और जो नाला छोटा है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, रुकावट ज़्यादा होती है। तो ऐसे पानी की तरह माना करो आप धारा को, ताकि आपकी समस्या ना आए। अब जैसे धारा बह रही है, 2 नाले आ गए, 2 तार आ गए, पानी में आते हैं नाले और धारा में आते हैं तार। ऐसे दिमाग में एक सोचना तो दिक्कत नहीं होगी आपकी। धारा बटेगी ना तारों में, ज़्यादा धारा इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी ज़्यादा धारा, इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध ज़्यादा है, तो तोड़ लो धारा को। इधर कितनी गई? I1 गई, इधर कितनी गई? I2। तो I बराबर क्या हो गया? I1 प्लस I2, यानी वही थी धारा 2 टुकड़ों में बट गई, एक I1 चली गई, एक जिसमें रुकावट ज़्यादा है उसमें कम चली जाएगी। रुकावट किसमें ज़्यादा? इधर वाली में ना, कम जाएगी, इसमें कितनी जाएगी कुछ पता नहीं। पहली बात तो यही नहीं पता कि आई कितना है, जब आई नहीं पता तो वो दोनों कैसे पता होंगे? बस ऐसे दिमाग लगाते हैं इसमें, ऐसे ऐसे जा। फिर ये I1 धारा इसमें गई थी, ये 2 टुकड़ों में डिवाइड होगी फिर, है ना? इसमें मान लो कि कितनी गई? I3 गई, तो इसमें कितनी जाएगी? I1 माइनस, दोनों को जोड़ के देख लो कि I बन रही है क्या? भाई I तो आ रही है, I आ रही, तो I के टुकड़े हुए 2, दोनों को जोड़ के देख लो कि यही बन रहा है क्या? 3 से 3 गए, I1 बन रहा है। अब ये दोनों तारों में धारा आ रही है, ये किस में जाएगी? तो दोनों इस बार जुड़ेगी ना भाई, जुड़ के एक नाले में जा रही है, एक तार में जा रही है, तो क्या हो जाएगी इसमें? I2 प्लस, समझ रहे हो ना? अब इधर से धारा आ रही है, इधर से धारा आ रही है, मिलकर फिर इस तार में आ जाएगी, तो कितने आएंगे? देखो I3 से I3 गया,
I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, यहाँ टूटी थी ना धारा, तो टोटल किस में आ जाएगी? I वापस आ गई। पूरे धारा ऐसे निकलते निकलते वापस से I बन गई अपन को, है ना। अब हम लगाते हैं KVL। नाम रख दो A B C D, यहाँ रख दो E पॉइंट रख दो। ये तो एक ही तार है ना, यहाँ दे दो E पॉइंट दे दो। चलो एक ही आ रहा है, ऐसे जॉइंट ही नहीं है यहाँ पे तो ना। चलो लगाओ KVL। पहले ये लगा ले, ये वाला लगा ले लूप, है ना। A B D A, ये लगा ले। तो आओ एक बार, वही नियम है कि धारा लूप के हिसाब से चलती है, और सामने वोल्टेज यदि चिन्ह माइनस का आ जाए तो माइनस ले लो, प्लस का आ जाए तो। ये सीधा सा फंडामेंटल है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। चलो गाड़ी अपना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 1 पॉइंट से। हाँ 10 I1, 10 I1, आ जाओ आ जाओ, इधर देखो डायरेक्ट 5 I3। देखो ये लूप की धारा इधर, लूप इधर, माइनस I2 बराबर है 0। समझ गए? कुछ जगह छोड़ रहा हूँ कैलकुलेशन करने के लिए, बाद में कर लेंगे ना कैलकुलेशन, क्या पता उसमें भी कुछ हो, है ना। कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं तब क्यों करते हैं। अब दूसरा KVL लगाओ। ये चलाऊं यहाँ से, कैसे चला लो इससे फर्क नहीं पड़ता। 5 लूप का नाम है B C D B, ऐसे चलकर फिर ऐसे। तो R को क्या मिल गई? धारा। क्या बन गया? ब्रैकेट में ले लेना। R को जब I मिले तो V बने, V बराबर IR। आप देखो लूप इधर, धारा इधर, धारा इधर, लूप इधर, माइनस ठीक है। लूप इधर, धारा इधर, लूप इधर, धारा नीचे, माइनस 5 I3 बराबर। इसमें थोड़ा हेल्प, थोड़ा इजी कर ले इसको। ये ब्रैकेट वगैरह तकलीफ दे रहा है थोड़ा सा, इजी कर ले। 5 I1, I1 कहीं और है क्या? तो 5 I1, फिर माइनस का 5 I3, और ये माइनस का 5 कितने हो गए? -10, और माइनस के ये कितने हो गए? 10, ये लो माइनस का 20 I3। टोटल निकाल लिया। आपकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ लग रही तो आप पूरा लिख के निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। -10 I2, माइनस के 10 और बचा क्या? थोड़ा इजी हो गया। इक्वेशन देते जाओ, 1 2, 2 लूप लग गए हमारे पास। अब एक लूप और चलाना है। देखो या तो ये चला दो, ये ऐसे आकर ये ऐसे चला दो, ये पूरा ले लो ऐसे। देखो बात तो वही आएगी। देखो इसमें देखो 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, उसमें भी 10 और 5 आ रहा है। देखो पूरा ये तार बता रहा हूँ, ये वाला लूप, ये वाला बड़े वाला ले लो। तो ये ले लेते हैं मेरे हिसाब से, ये लूप ले लेते हैं, ये वाला लूप ले ले।
चलाओ अपनी गाड़ी, केवीएल लगाओ। ए डी सी ई ए, ऐसे लूप, ऐसे 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 चला दो। आई है ही, देखो लूप की दिशा और धारा की दिशा सेम है। इस तार को देखो, ये वाला तार देखना है, ये वाला तार देखना है आपको। जब भी कोई प्रतिरोध होता है वहां पर कोई चीज होती है, डिवाइस होती है। सबका प्रतिरोध है क्या? हमारा भी है, सबका है, दीवार का भी है, पंखे का भी है, सबका प्रतिरोध होता है। जरूर पता थोड़ी हो क्या लगा रखा है, ये थोड़ी पता है। ये 5 इस तार में तो यही है ना, I2 ही है। 5I2 प्लस चलो ठीक है, नीचे आओ। देखो माइनस आ गया, इसके v के साथ कुछ मत लेना, v के साथ आई मत ले लेना। v तो अपने आप में खुद v है, v तो अपने आप में v है। आप जैसे कि r आ गया, तो r को तो v दे दो, i दे दोगे तो v बन जाएगा। v को फिर i दे दोगे तो दे ही नहीं सकते, है ना, इम्पॉसिबल है। कहीं लगा देंगे दिक्कत हो जाएगी, वरना देंगे। आई आ रहा है इसमें, 10i बराबर है, समझ गए ना। ऐसे थोड़ा इजी कर ले इसको, थोड़ा इजी कर ले। 15i2, हाँ 15 कैसे, 10 इसको मिल गए, 5 ये 10 से ये हो गए 10i3, 10i3 समीकरण नंबर। अब इस 3 समीकरण से हमें I1, I2, I3 और I इतना निकालना है ना। कैलकुलेशन करते तो माइंड भी स्ट्रांग होता ना, इसीलिए कैलकुलेशन दी है, मजबूत बनता है माइंड। चलो कहाँ से स्टार्ट करें, कुछ लग रहा है क्या आपको? 1 और 2 से, 1 को हटा दो, जैसे I3 को हटा दूं मैं, फिर I1 I2 बचेगा, फिर 1 और I1 I2 की 2 इक्वेशन बना लेता हूँ, फिर I1 I2 हल हो जाएगा। जैसे XY हल नहीं होता क्या, 10th क्लास में XY हल करते थे। तो समीकरण 1 व 2 से देखो 20 है ना, इसको किससे गुणा करूं मैं? अरे 5 से 25 नहीं हो जाएगा क्या? 20 चाहिए मेरे को, 4 से। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या हो जाएगा? 40 I1 I3 माइनस 20 बराबर 0। दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ देखो 40 20 20। अब देखो ये वाली समीकरण में इसको हटा के मैं एक इसको देता हूँ, ये हटा देता हूँ, एक बीच बीच में लगाते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। तो अब इन दोनों से समीकरण 1 और 2 से देखो ध्यान से, जोड़ेंगे ना, जोड़ने से हट जाएगा ना। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, को इनको जोड़ना है, इनको आपको जोड़ना है। देखो कितने हो गए? 45 I1, ये तो कट गया, ये देखो 30 बराबर 0। समीकरण नंबर
एक और करते हैं अपन। दो को और 3 को ले ले। देखो इसको 2 से कर दूं, इसको 2 से कर दूं तो I3 कट जाएगा। अरे I3 को हटा दो पहले। आई क्या कर रहे हो? इस वाली में क्या कर दूं? 15I2 से 2 को गुणा कर दो, 3 साइड हो जाएगा। इसको किससे कर दूं? 2 से। तो 2 से कर दूंगा तो क्या बेनिफिट होगा? 3 साइड हो जाएगा, फिर से नीचे माइनस 3 साइड, समीकरण 4 से। समीकरण 4 में क्या करना है? किस में जोड़ दूं? समीकरण 4 में 2 से गुणा। हाँ 2 से गुणा करने से फिर क्या हो जाएगा? 3 साइड हो जाएगा। I2 तो कट जाएगा, I1 का मान आ जाएगा। I भी तो है यहाँ पे। अरे ऐसे नहीं होता, 2 वेरिएबल कैसे होंगे? इधर I पड़ा है और आप जोड़ोगे तो ये फिर एक को हटा दोगे तो 2 तो फिर बच गए। तो अरे मैं बता रहा हूँ ना, वैसे करो काम। I1 I2 आ गए ना, एक I1 I2 की इक्वेशन और ले आओ, फिर I1 I2 को हल कर लो, I1 I2 मिल जाएगा, फिर सवाल वो फटाक से जाएगा सुपर फास्ट। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 20 हो जाएंगे, ये 20 हो गए। I3 का पहले इलाज कर दो, I3 का इलाज, I3 को साफ कर दो, I2 को साफ कर दो या I1 को कर दो। एक बार तो करो पूरे को, कोई किसी को कर दो। हमने टारगेट किसका लिया? तो I3 को उड़ा दो ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 30I प्लस 20I3 20I 20 समीकरण नंबर है। ये 3, ठीक है। अब इनको ऐड करो, 2 को और 3 को, कितने हो गए? नहीं I2 के साथ करोगे ना, I2 ये वाला कर लो। 30 में से 10 गए, 20 नहीं बचेंगे क्या? 20I3 तो कट गया, 5I1 फिर I और बच जाएगा इसके साथ। हाँ सुनो ध्यान से, I को हटा दो एक बार, I1 की जगह रख दो I1 प्लस I2, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं? I1 प्लस, अरे बहुत सारे हो गए, 4 हो जाएगी फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, एक बार मैं लिख लेता हूँ इसको, नहीं समझो क्या? I को मैंने क्या लिख दिया? अब ये क्या होगा देखो, I1 कितने हो गए पहले देखो, I1 कितने हो गए? 20I1 कहीं और है, 20I1 प्लस, हाँ 50 हो गए क्या? 50I2 प्लस 20I3 बराबर में 20। ऐसा हो जाएगा। अब ऐड करो इसको इसके साथ, कितने हुए? 25I1 I3 तो कट जाएंगे, I3 से I3 कितने बचेंगे? प्लस के बराबर
20। समीकरण नंबर 5। 5। अब यहाँ से I1 I2 आ जाएगा, यस सर। यहाँ से I1 I2 आएगा, तो फिर I1 I2 आएगा कैसे? समान तरीके से पर इसमें डिवाइड करके इसको इजी कर ले, मैं छोटा कर ले इसको। हाँ पहले उठा दे तो मिटा दो क्या इसको? ये मैं मिटा देता हूँ, ऊपर कर लेता हूँ। चलो एक बार यहाँ से कर लेते हैं। कितने हुए? 5I1 नहीं सॉरी 9I1 माइनस 6I2 बराबर 0। इजी हो गया थोड़ा। यस सर। फिर लाओ 5I1 5I1 प्लस 8I2 बराबर 4। 4। अब देखो इसमें क्या करना चाहिए मेरे को? ऊपर वाले को तो 5 से, नीचे वाले को 9 से। हाँ इसको 5 से, इसको 9 से। अरे एक को सेम बनाओगे ना? देखो 45I1 माइनस 30 I2 बराबर 0। 45I1 माइनस कहाँ से आ गया? 72। माइनस करने पर माइनस 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 ये कट गया, कितना बचेगा? 42। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 102 बराबर माइनस का माइनस से, तो I2 बराबर आ जाएगा 36 बट्टा, काटो इसको, 3 से काट दे 12, 3 3 9, 3 चौक 12, किससे काटें फिर? 6 17। I2 कितना आ गया? I2 आ गए, दिख रहा है इसके अंदर। I2 कितना आ गया? 6/17। अभी रुको, अभी I1 और निकालना है। इसमें रख दूं? अरे इसमें रख दूं? इसमें तो भारी पड़ जाएगी, इसमें रख देते हैं। हाँ? यहाँ करता हूँ 9। I1 का मान कितना आया? तो I1 छोड़ दो, माइनस 6/17 बराबर है 9I1 बराबर ये हो जाएगा 36/9 चौक, तो I1 बराबर आ गया 4/, एम्पियर लगाना है इनके। I1 और I2 मेरे पास मिल गए। अब टोटल I भी मिल जाएगी मेरे पास, क्योंकि I बराबर क्या होता है? हाँ जोड़ देते हैं, यहाँ कर लेता हूँ। तो I बराबर आ गया I1 प्लस I2। I1 कितना है? सीधे हो जाएगा 6/17, 4/17, 10/17 मेरे पास एम्पियर है। टोटल धारा आ गई, टोटल धारा मेरे पास 10/17 आ जाएगी। अब I3 हो रहेगा, तो I3 किससे निकल जाएगा? हाँ ये वाला, इसमें I2 भी है, इजी निकलेगा। जगह नहीं है, डायग्राम मिटा देता हूँ। डायग्राम नहीं मिटाएंगे, कुछ मिटा देता हूँ। कौन सा बता रहे थे ये? 30 I2 का मान 6/17 प्लस
20I3 प्लस 20 इधर भी 20 है, इधर भी 20 है। हाँ सॉरी, तो ये हो जाएगा 20I1 20 क्या हो गया, I1 प्लस I2 तो टोटल आ ही गया 10/17 बराबर 20। इस समीकरण में रखी है मैंने वो यहाँ पे इसमें रखी है। तो 30 का 30 आ गया, I2 का मान 20 का 20, I3 मेरे पास निकालनी है मेरे को, प्लस 20 I1 प्लस I2 I होता है, और I का मान हमने निकाला था यहाँ पे 10/17 यहाँ रख दो बराबर 20। यहाँ I3 आ जाएगा मेरे पास, कितना आएगा, ये हो गए 180/17, ये हो जाएगा 200, इधर ले जाओ, मिटा देते हैं इसको। ये हो जाएगी, इसको सीधा ही कर लेता हूँ मैं, 20I3 बराबर 20 माइनस का 200/17 माइनस 180/17, 200 एलसीएम सेम आएगा इसका, 200 और 180 कितने होते हैं, 380, 380 हो गए ना। 20I3 बराबर 20 माइनस का 317, 17 का डबल करो 34, 340 340 अरे 17 को 2 से करना, 34 हो गए ना, 1 0 आ गया, तो 340 माइनस 380/17, 340 में 380 गए, माइनस के 40, और इधर कितना है, डायरेक्ट काट दूं, तो I3 बराबर आ गए माइनस का 2/17 सभी धारा आ गई क्या मेरे पास, सभी धारा आ गई क्या मेरे पास, I1 I2 I3 I चारों धारा आ गई। अब हमें पता करना है कि इस वाले तार में कितनी धारा बह रही है, इस वाले में कितनी, इस वाले में कितनी, इस वाले में कितनी, और इसमें कितनी बह रही है, चेक करें। चलो AB में धारा, AB वाले तार में कितनी धारा बहेगी, 4/17, इसमें धारा आएगी इस वाले तार में 4/17। क्यों, इसमें क्या है, I1 है, और I1 में धारा बहने वाली कितनी है, 4/17। BC में देखो, BC वाले तार में कितनी धारा बहेगी, I1 इस वाले तार में I1 कितना आया, 4/17 में से माइनस करो, प्लस हो जाएंगे 2/17, हाँ कितने हो जाएगा, हाँ तो इसमें कितने, 6/17, इसमें अरे I2 I3 को जोड़ देना, हमने सारे निकाल लिए, I2 और I3 को जोड़ देना, और इसमें I2, इसमें AD में कितनी बह रही है, 6/17, I2 कहाँ है, ये रहा भाई I2 आपके पास है, I1 आपके पास है, I आपके पास है, I3 आपके पास है, चारों है ना, 1 2 3 4। अब आप इसमें देख लो, इसमें I1 देख लो कितना है, I1 माइनस I3 कर दो, कितनी बह रही है, I2 प्लस I3 कितनी बह रही है, इस तार में I2 में कितनी धारा आ रही है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। कैसा लगा, इसमें देखो काफ़ी फायदा है, इससे हमें ये समझ में आया, KVL बहुत अच्छे से समझ में आया अपन को, KVL अच्छे से समझ गए अपन। और दूसरी चीज़ में मीटर सेतु के बारे में, व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में अपन को पता लगा
कि विश स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस में है, तब तो बीच में धारा नहीं तो अज्ञात प्रतिरोध पूछेगा। संतुलित की अवस्था में एक प्रतिरोध हटा देगा और आपसे पूछ लेगा P बट्टा Q, जैसे ये इसको R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4 दे दे तो R1 बट्टे R3 R2 बट्टे R4। ये संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था में इसमें करंट नहीं बहेगा। एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं इसका, हीट स्टोन ब्रिज का, मैंने भेजा था आपको, देखा है मुझे कि अंदर यदि आपका अंदर वाला बल्ब ऑन है तो देखो धारा आ रही है ना उसके अंदर, वो अंदर वाला निकाल दिया, इक्वल हो गया, रेशियो बराबर आया था ना। यस सर, तो वो हीट स्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल था। यस सर। वहां पर हमने यहाँ पर आर लिया था ना, वो यहाँ पर क्या लिया था, बल्ब लिया था। कुछ भी ले सकते हो, देखो सबका प्रतिरोध होता ही है। यस सर। तो अच्छे से एक्सप्लेन हुआ ये।